तो कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बात करने वाले हैं सर। निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस है सर, और हर तरीके से देखेंगे सर। वीकली एनालिसिस में क्या देखने वाले हैं, वीकली चार्ट पे बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, और फिर हम लोग क्या है, कल मंडे है उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑप्शन चेन का डेटा, प्राइस सेक्शन के ऊपर बात करेंगे पूरी तरह से, और एफआईएस और डीआईएस का डेटा। ठीक है सर, तीनों पॉइंट के ऊपर बात होने वाली है। फोकस यहाँ रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है। सबसे पहले तो हमें ना ये देखना है कि मार्केट कर क्या रहा है वीकली। अगर मैं ये चार्ट देखूँ ना, पैटर्न देखना पड़ेगा हमें। तो ये पैटर्न हमें एक चीज़ समझा रहा है कि मार्केट ने क्या करा है कि यू रिवर्सल या वी रिवर्सल, जो भी आप देना चाहो, इसने कुछ इस टाइप का पैटर्न जो है वो क्रिएट किया है। ठीक है, ये देखो ऊपर की साइड चले गए आराम से, है ना। अब क्या है, देखो यहाँ से क्या कर रहा है, थोड़ा सा टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है, और इस तरीके से पैटर्न जो है बनाने की कोशिश करता हूँ नजर आ रहा है मुझे तो। ठीक है भाई, ये बिल्कुल आपके सामने लेवल है, ये पैटर्न जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, एकदम क्लियर है ना। अच्छा सर, पहले ऐसा हुआ है क्या कभी? देखो मैंने आपके सामने कुछ पहले वाले एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है, जिससे क्या है कि आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे आप देखोगे सेम सिचुएशन यहाँ पे हुई थी। ठीक है, सेम टू सेम सिचुएशन है, ये आप देखो, ये देखो, है ना। यहाँ पे इसको आगे बढ़ाओ, ये 2022 के अंदर सेम सिचुएशन क्रिएट हुई थी, है ना। जाके आप ज्वाइन इसको देखो, देखो सेम, इसको पीछे चल के देखते हैं, यही है ना। इसको आगे बढ़ाऊं मैं, अगर मान के चलो, तो ये सिचुएशन ये वीकली टाइम फ्रेम पर पहले भी क्रिएट हुई थी, है ना। ये देखो क्या हुआ है, यहाँ पे यू पैटर्न बनाया, सेम यू पैटर्न बनाया। ये यू पैटर्न के बाद मार्केट ने नीचे आया, थोड़ा टाइम पास किया, उसके बाद क्या हुआ, क्लियर ब्रेकआउट दिया, ये ऑल टाइम हाई का। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद फिर ऊपर गए, फिर एक बार क्या करा, रिटेस्टिंग डन की। मैंने आपको क्लियरली बताया, रिटेस्टिंग बहुत बार यहाँ पे डन हो रही होती है। ठीक है, रिटेस्टिंग यहाँ पे क्लियरली डन हुई, और रिटेस्टिंग के बाद एकदम वन साइड मूव आया है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार हो गया सर, ये तो कोइंसिडेंस है, इट कैन बी पॉसिबल कोइंसिडेंस। ठीक है, और देख लेते हैं सर क्या पहले, इससे पहले भी कभी हुआ है ये चीज। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करो, देखो अगेन सेम टू सेम है, सेम देखो यहाँ पे आप देखो, ये देखो यहाँ पे आप इसको अब लगाओगे तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट हुई है। ठीक है, ये आपका 2015-16 के आसपास है। ठीक है, यहाँ देखो सेम अपना यू पैटर्न बनाया। ठीक है, यू पैटर्न बनाने के बाद इसने बिल्कुल, इसको कब विद हैंडल बोल लो, जो भी आप नाम देना चाहते हो। ठीक है, इसको बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट, उसके बाद एकदम मूव। ठीक है, कई बार रिटेस्टिंग के लिए आता है, रिटेस्टिंग के लिए आएगा तो एक बड़ा मूव आएगा। ठीक है, रिटेस्टिंग के लिए नहीं आएगा तो एक नॉर्मल मूव आएगा, एक नॉर्मल मूव है। ठीक है, उसके बाद अगर रिटेस्टिंग वाला मूव देखोगे तो रिटेस्टिंग वाला मूव देखो, ये देखो कितना शार्प मूव आया, ये देखो, है ना। अब यहां पर भी मुझे लगता है कि मार्केट क्या कर रही है, सेम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही है। यहां से ऊपर गया, अब यहां पे क्या है, टाइम स्पेंड करके थोड़ा सा और अच्छे से इसको ब्रेकआउट दे सकता है। जैसे ही जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। जितना टाइम स्पेंड करके देगा ना, आप जाके इसमें कैंडल्स जाके बैक टेस्ट करना खुद से। देखो यार क्या होता है, मैं यहाँ पे ना आपको एक लॉजिक, एक पैटर्न देने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद ना तो तुम्हारा होमवर्क भी है, तुम भी कुछ करो। ऐसे नहीं कि हाँ बस देख लिया और छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया। अब इसके बीच में ना आप कैंडल्स भी गिन सकते हो कि भाई वीकली टाइम फ्रेम में कितनी कैंडल्स यहाँ से यहाँ तक लगेंगे, है ना। यहाँ पे भी आप जाके इस कैंडल्स को काउंट कर सकते हो। सेम एज यहाँ पे हम इस कैंडल्स को काउंट कर सकते हैं कि भाई कितना ब्रेकआउट हुआ है और कितना बड़ा मूव आ सकता है। यहाँ पे जो भी बात हो रही है प्रोबेबिलिटी की हो रही है, सिंपल है। तो ये क्या है, एक यू पैटर्न यहाँ पे बना है। अब यहाँ से देखो कि ये कैसे यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करता है और कितनी बार यहाँ पे कितना टाइम लेता है इसको बनाने में। ठीक है, एक चीज आपको मैंने समझा दी, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आप बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है सर? डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट है ना एकदम डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर। ये देखो डाउन ट्रेंड है, निफ्टी अपना ये डाउन ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, देख लो आपके सामने है। और अब ना इस डाउन ट्रेंड को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मार्केट डाउन ट्रेंड में वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। ठीक है, जो लोग ये बोलते हैं ना भाई आप तो सर बुलिश बात ही करते हैं, देखो भाई सिंपल बताऊं, मैं मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड हूं। ठीक है, मैं छोटा मोटा ये नहीं कि हर दिन मैं कॉल लेके या पुट लेके बैठा रहता हूं, इन्वेस्टेड हूं। मेरे खुद की अपनी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजीज है, मैं उनको फॉलो करता हूं डेली। ठीक है, इंट्राडे बेस्ड स्ट्रेटेजीज है ना, और वीकली स्ट्रेटेजीज है, और मंथली भी मेरा कुछ सेटअप्स हैं, मैं वो फॉलो करता हूँ। ठीक है, मास्टर दी ऑप्शन सेलिंग प्रोग्राम 2025 मैंने आपके लिए भी बनाया हुआ है। जाके आप 2025 मेरा वेरीफाइड पीएनएल पहले मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको मिलेगी, इंट्राडे, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम की स्ट्रेटेजीज रहती हैं। जाके आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको आप ओपन करके देख सकते हो, पूरी जानकारी वहां पर ले सकते हो। ठीक है, ये वाली बात है ना। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, सिंपल मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, क्लियर डाउन ट्रेंड है। इसके यहाँ पे इसमें कोई मतलब ये नहीं है डाउट आपको। ठीक है,
मार्केट अब यहाँ से अगर एक बाउंस भी देती है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार हम इस स्ट्रक्चर को भी देख रहे थे, तो यहाँ से एक बाउंस आया था, यहीं से एक बाउंस बैक आया था, तो एक बाउंस यहाँ से आ सकता है। अब उस बाउंस का मतलब ये नहीं है कि मार्केट तोड़ के बुलिश चली जाएगी, ठीक है। हमें तो ये सोचना है कि ये जब तक ये हाई नहीं ब्रेक होगा, ठीक है, प्रीवियस डे हाई मैंने आपको क्लियरली बोला है, लेवल्स को याद रखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। 25,325, ठीक है, ये लेवल दिमाग में रखो। जब तक हम इसके नीचे हैं, जब तक हम कोई भी बुलिश मूव नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। 25,325 के नीचे ही हम नीचे हम हमेशा बेरिश ही रहेंगे। इसके ऊपर भाई लेवल्स पे ध्यान रखो, लेवल अगर आपके भाई वही वाले, तो लेवल आप अगर सही तरीके से ध्यान रखोगे, उसके ऊपर काम करोगे, तभी जाके वो होगा, अदरवाइज क्या होगा, फंसोगे, हर बार जाके फंसोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, 25,325 का लेवल ध्यान रखो। इसके नीचे जब तक है, जब तक हम बेरिश वाले माइंडसेट में ही रहेंगे, बिकॉज क्या है, FIs भी अब क्या कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। FIs भी क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। लास्ट 4 दिन से FIs ने अपनी पोजीशन को लगभग 8% से घटाया, ठीक है। कहाँ पे थे, 69 पे थे, ठीक है, 69 पे थे, और कम करके कहाँ पे आ गए, 62.6 पे, ठीक है। ऑलमोस्ट अपनी पोजीशन को कितना 7.5%, 7.4% से घटा दिया। अब ये चीज़ इनको क्या इशारा कर रही है कि मार्केट भाई अब इनके पास तो पोजीशन अच्छी खासी है ना, 62.6% के आसपास पोजीशन है। मतलब कि अगर उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है और वो चाह रहे हैं कि मार्केट के अंदर वो प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहे हैं, तो भैया इनके पास बहुत कुछ है सेल करने को। इसलिए मार्केट के अंदर ना अब हम ये नहीं सोच सकते कि यार यहाँ से मार्केट घूम जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव होंगी। अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा जब हम 5 मिनट या 10 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, ठीक है। अभी हमें ध्यान रखना है डेली टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर बनना है, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट वापस घूम सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपको एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से आप देखोगे तो ये देखो बिल्कुल इसी टाइप का एक मूवमेंट बनाया था, इसी टाइप का एक मूवमेंट बना है, तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर बन सकता है जो कि वापस मार्केट को कहाँ तक लेके जाए, 24,950 तक, ठीक है। 24,950 तक मार्केट को एक बार को आते हुए हम देख सकते हैं, और वहीं पे एक जो है वापस से एक बेरिश मूवमेंट बन सकता है, वहां से एक बेरिश मूवमेंट बनता है, तो ये वाला जो लो है फिर दोबारा से कट सकता है, ठीक है। फिर हम कहाँ के दर्शन कर सकते हैं, सीधा 24,500 के। ध्यान रखो नीचे फिर 24,500 पे ही सपोर्ट है, उससे पहले इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको निकल के नहीं आ रहा, फिर सीधा 24,500 के दर्शन हम कर सकते हैं। ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं स्पेसिफिकली 1 आवर टाइम फ्रेम पे चल के आ रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अंदर ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, फ्राइडे को भी डिस्कस किया था। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर, ध्यान रखना, इसको आपको मार्क करके चलना पड़ेगा। ये यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि ये लेवल जो है ना, ये भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार इसी उस पर चल रहे, ठीक है। यहाँ से हम बाउंस आया था, यहीं से बाउंस आया है, यहाँ से ही बाउंस आया था, फिर यहाँ से बाउंस आया पूरा, तो हाई चांस है कि हम यहाँ से बाउंस कर सकते हैं। अब हम गिन लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन क्या है, मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हर कोई है ना आपको लेवल्स तो बता ही देगा, लेकिन प्राइस एक्शन भी समझ लोगे तो मजा आएगा, और डेटा सबसे इंपॉर्टेंट। देखो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, यहाँ पे लास्ट 4 बार, ठीक है, 4 टाइम से इसी पॉइंट से रिवर्सल आया, इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्सल आया, तो दिस इज द हाई चांस कि यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। लेकिन ये रिवर्सल डाउन ट्रेंड का रिवर्सल होगा, मतलब कि आपको अगर छोटा सा, ठीक है, ध्यान रखना क्या करना है, इसके नीचे आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे कि इस समय पे हम जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ना, वो लगा सकते हैं जैसे 24,790 का मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊं अपने लिए, ठीक है। 24,790 का स्टॉप लॉस लगा के मैं ऊपर के लिए जा सकता हूं, आराम से सोच सकता हूं कि मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए यहाँ पे। फिर अगेन यहीं पे क्या होगा, अगेन हम यहाँ से क्या है, मार्केट एक रेड पैटर्न बना सकती है, फिर ऐसे करके, और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की साइड से भी हम जो दिमाग लगा सकते हैं कि 25,000 का स्टॉप लॉस लगा के फिर नीचे की साइड मार्केट जो है वापस से तोड़ सकती है, और फिर वो टारगेट 24,500 तक के आ सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं 10 मिनट टाइम फ्रेम पर। वहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज मैं आपको कल के लिए इसके ऊपर बात करने वाला हूँ 10 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो अगर 10 मिनट टाइम फ्रेम पर बात करें, इसको हटा देते हैं बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ना मार्केट गिरता गिरता आया, गिरने के बाद ना यहाँ पे देखो सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। देखो यहाँ पे क्या है, 3 बार सपोर्ट लिया। इसको मैं एक बार अच्छे से आपके लिए लगा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको 3 बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आया मार्केट, है ना। यहाँ से इसको हम मार्क कर लेते हैं। 3 बार क्या ज़्यादा ही हो गया सर ये, है ना, 3-4 बार है लगभग, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हम सही तरीके से लगा दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 टाइम, ठीक है, ये 2nd टाइम आया, ये 3rd टाइम है यहाँ पे, ये 4th टाइम है, और 5th टाइम भी हम यहीं पे सपोर्ट लेते हुए नजर आए, ठीक है। तो एक बार को हम यहाँ से बाउंस कर सकते हैं, ठीक है। बाउंस करने के रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्या है सर। प्रो ने 5.5% खरीदा था, ठीक है। किस दिन खरीदा है, लगभग फ्राइडे को हमें क्या देखा था, 5.3% के आसपास की जो है उसने खरीदारी की है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, पुट कॉल रेशो।
पुट कॉल रेशियो 0.58 पे आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक तरह से ओवर सोल्ड वाली सिचुएशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, 5.8 पे इसका आ जाना। तीसरी चीज़ क्या है, प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या है सर, प्राइस एक्शन के अंदर जो पैटर्न बनना है, देखो एक तरह से ना बिल्कुल ही जो ये ना एक तरह से खिंच चुका है ना, पूरा एक तरह से इसको है ना हम लोग बोलते हैं ना कि एक साइड वन साइड मूव हो चुका है पूरी तरीके से। तो मार्केट क्या कर सकती है, एक बार को यहाँ से एक बाउंस दिखा सकती है ऊपर तक का। सबसे पहले लेवल्स यही वाले रहेंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक के लेवल्स रहेंगे। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देता है यहाँ तक, इसके ऊपर मान के चलो ब्रेकआउट देता है यहाँ से, तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर पाएंगे कहाँ तक, पूरा 25,000 तक, ठीक है। पूरा 25,000 तक हम यहाँ से ये पूरा रिवर्सल यू पैटर्न बना सकता है ऐसे करके 25,000 तक, ठीक है। तो ये एक तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, है ना, क्योंकि इसने कई बार मल्टीपल वो है सपोर्ट लिया है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस मैं बना देता हूँ, वो रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद ही आप दिमाग लगाना, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा तरीके से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बार बार रजिस्टेंस लिया है, ठीक है। यहाँ रिजेक्शन हुआ, या अगेन रिजेक्शन हुआ, या अगेन रिजेक्शन हुआ, या अगेन रिजेक्शन हुआ, अब बिल्कुल ये सिमट गया है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, तभी जाके हम इसके अंदर दिमाग लगाएंगे। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे मैं आपको ना चार्ट डालता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। कहां से डालता हूं, वीकली टाइम फ्रेम से लेकर और 5 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम तक के चार्ट जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के मैं वहां पे पोस्ट करता हूं लर्निंग पर्पस से। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसे ही वहां पे इस तरीके का ब्रेकआउट आपको मिलेगा, मैं वहां पे आपको अपडेट दे दूंगा कि हाँ भाई ये आपको ब्रेकआउट मिल चुका है। तो वहां से आप जो ऑप्शन चेन का भी हम लोग वहां पे एनालिसिस करते हैं, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसी से ज्वाइन करना, कोई इधर उधर के लिंक से मत ज्वाइन करना। आपको वहां पर बहुत सारे जो है फेक चैनल बन सकते हैं, तो वो फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना। रियल चैनल एक ही है, इसी को जाके आपको टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करना है, ठीक है। अब यहां से जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलेगा ना, तो आपको कहां तक का मूव मिल सकता है, ध्यान रखो। यहां से आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है, कहां से, पूरा यहां पे कंप्लीट यहां तक, ठीक है, 24,950 तक का, ठीक है। 24,950 तक का हम मूव जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम काम कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब मान के चलो सर ये नहीं हुआ, यहाँ से फिर रिजेक्शन आया, मान के चलो यहाँ से रिजेक्शन आया, क्योंकि एक बार को यहाँ रिजेक्शन दोबारा आ सकता है, बिकॉज मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन आया, ठीक है। मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन आया, मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन आया, ठीक है। तो यहाँ से हमें अगेन एक रिजेक्शन मिल सकता है। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है ऐसे करके, ठीक है, और रिजेक्शन आता है, तो फिर हम जो है ये लेवल भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये क्या है, टेस्ट हुआ है और फेल हुआ है, टेस्ट हुआ है, सॉरी टेस्ट के पास हुआ है। लेकिन अब की बार अगर ये तोड़ता है नीचे की साइड से, मान के चलो इसको तोड़ देता है ऐसे करके, तो हम कहाँ तक के टारगेट्स का देख सकते हैं, 750 तक, ठीक है। हम 750 तक के टारगेट्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल की डेट में ही यहाँ से मार्केट जो है वीकन हो सकता है, और 750 700 तक के, ठीक है, टू बी प्रिसाइसली हम बोलूँ बिल्कुल यहाँ पे, तो आपको 725 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 24,725 तक के टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो सकते हैं, ठीक है। आई कैन बी रॉन्ग, मैं पहले क्लियर बोलता हूँ। तो कोई भी ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना। यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है 24,725 तक के टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो सकते हैं, अगर ब्रेकडाउन होता है तो, क्योंकि ये पूरा टारगेट यहीं से आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का नीचे की साइड देखोगे तो 25 तक का ही टारगेट निकल के आएगा। जाके आप खुद से भी चेक करना, मेरे ऊपर ब्लाइंडली विश्वास मत करो। यहाँ से एक ब्रेकडाउन मान के चलो आता है, तो आपको ये 25 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, ठीक है। ऊपर की साइड भी मैंने बताया, ऊपर की साइड जाएगा यहाँ से ब्रेकआउट करके, तो 950 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में मुझे क्या दिख रहा है सर, ऑप्शन चेन को बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखो 25,000, ये मेन हमारा डिस्कशन पॉइंट रहेगा। 25,000 पे 1.550, ठीक है, 1,50,00,000 का हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन पुट कॉल रेशियो 0.58 है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कंफर्ट फील कर रहे हैं कॉल सेलिंग में, पुट सेलिंग में लोग डरे हुए हैं। पुट सेल को करना ही मतलब क्या है, यहाँ से कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि पुट सेलिंग करना ये ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ से पुट सेलिंग करना कहीं ना कहीं उनको डर बना रहा है, और ये डर ही कई बार क्या होगा, मार्केट को ओवर, मतलब एक तरह से ना पुट को रेशियो इतना कम है ना, तो वहाँ से एक बार को है ना एक ऊपर की साइड मार्केट आ सकती है और ये बैलेंस आउट हो सकता है, ठीक है। ये पुट को रेशियो आपका 0.8 तक या 0.9 तक आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, जैसे ये बैलेंस आउट होगा तब, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक बार को एक अपसाइड मूव जो है वहाँ से आ सकता है, ठीक है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको, 800 पे 54 लाख का हुआ ही है ना, और इसके बाद देखो 700 पे 57 लाख का हुआ है। तो यहाँ पे ही जाके हम कहीं रुक सकते हैं, नीचे की साइड मार्केट आता है। तो कल के लिए देखा जाए तो 700 पे 57 लाख का हुआ है, जो मार्केट को एक तरह से होल्ड करने की कोशिश करेगा। रेजिस्टेंस आपको पूरा क्लियर 25,000 बता ही दिया, इसके ऊपर जाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल करेगा, मार्केट के लिए दिक्कत आने वाली है इसको तोड़ने में, ठीक है। इस वाले एक्सपायरी पे मुझे नहीं लगता हम 25,000 ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है सर, बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ से मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही चलता हूँ। इधर भी देखो तो आपको एकदम एक अच्छी
अच्छी शार्प फॉल आया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो बहुत शार्प फॉल है ना, एकदम रेड 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 कैंडल बनाया, लेकिन इसके बाद यहाँ पे हम रुके हैं, थमे हैं, ठीक है। इस लेवल पे हम आके थम गए हैं, तो इस लेवल पे थमना एक सपोर्ट की तरह काम करेगा कल के लिए भी। यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, एक सपोर्ट यहाँ पे आपको मार्क कर सकते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम हम सपोर्ट लेते हुए नजर आए, अगर 10 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ देखो मल्टीपल टाइम हम सपोर्ट लेते हुए नजर आए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रायंगल यहाँ भी बन सकता है, ये देखो बहुत प्यारा ट्रायंगल बनना है, ये देखो है ना। इसका ब्रेकआउट भी हमें मार्केट के अंदर डायरेक्शन तय करेगा। अगर मान के चलो यहाँ से ऊपर की साइड डायरेक्शन देता है, ये ब्रेकडाउन यहाँ से ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड से, तो यहाँ पे बड़ा मूव एक्सपेक्ट करेंगे 56,750 तक, ठीक है। 56,750 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम एज अगर नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है ये, ठीक है, मैं आपको अपडेट टेलीग्राम पे ही दे पाऊंगा इस चीज़ का, ये नीचे की साइड से अगर ब्रेकडाउन देता है मान के चलो, तो फिर 56,250 तक के टारगेट्स हमें देखने को कल की डेट में मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियरली बताया, ये अपना कल के लिए एनालिसिस है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और इसको हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हम इसके अंदर और क्या एनालिसिस कर सकते हैं। पुट कॉल रेशियो, ऑप्शन चेन, डेटा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। हर चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ हर पॉइंट को डिस्कस करूँ, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।